हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज हम आपके सामने वीडियो लेकर आए हैं स्क्रोटम। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो स्क्रोटम होता है उसका बहुत बड़ा रोल अदा होता है। अगर ये सक्षम नहीं रहे, ये एप्लीकेबल ठीक से नहीं रहे तो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का बनना खत्म हो जाएगा। यानी ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, खास करके स्पर्म के प्रोडक्शंस में जो टेस्टिस में होता है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्क्रोटम है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं इसके बारे में। लेट अस सी। स्क्रोटम स्क्रोटम है जो इट इज द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव का होता है। स्क्रोटम इट इज ए पॉच होता है। एक्चुअली नंबर वन हम कुछ पहले इसके बारे में देख लेते हैं कि एक पॉच है, एक थैली होता है। इट इज ए पॉच ऑफ पिगमेंटेड स्किन। पिगमेंटेड स्किन की एक थैली होती है जिसमें टेस्टिस उपस्थित रहता है। इट कंटेन्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस, जिसमें टेस्टिस पाए जाते हैं। एक जोड़ा टेस्टिस होता है। इसका जहां तक प्रश्न है निर्माण का, ये लोअर एब्डोमिनल में इसका निर्माण होता है। इट अराइजेस फ्रॉम लोअर एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल वॉल। जो लोअर एब्डोमेन होता है उस लोअर एब्डोमेन की जो दीवार होती है उसी से बना हुआ होता है। जैसे लोअर एब्डोमेन हो गया ये वाला, तो ये दीवार हो गई, इसी से नीचे की ओर आता है। दिस इज द so this is the lower abdominal wall. लोअर और ये हो गया स्क्रोटम। ये स्क्रोटम हो गया। तो ये स्क्रोटम जो होता है, लोअर एब्डोमिनल जो दीवार होती है नीचे वाली, यही नीचे की ओर लटक जाता है। यही जो है नीचे की ओर एक पॉज का रूप धारण कर लेता है। तो इसका जो स्किन होता है, इसी के स्किन से ये डेवलप होता है। तो इसी बोले एराइज फ्रॉम, इसकी जो डर्मिस होती है, ये डर्मिस जो होती है, नंबर 4, डर्मिस कहा जाता है स्किन को। इसकी जो स्किन होती है कंटेन्स लेयर ऑफ smooth muscle fibers called डर्टोस ट्यूनिक। डर्टोस ट्यूनिक कहा जाता है, TUNIC। इसकी जो दीवार होती है, दीवार में एक तरह का स्मूथ मसल फाइबर्स पाया जाता है। स्मूथ मसल्स फाइबर पाया जाता है। ये स्मूथ मसल फाइबर जो होते हैं उसको डर्टोस ट्यूनिक कहा जाता है। तो एक पॉच होता है जो पिगमेंटेड स्किन्स के होते हैं,
और इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। जहां तक स्क्रोटम का प्रश्न है वो लोअर एब्डोमिनल वॉल से इसका डेवलपमेंट होता है, जैसा हमने इसको बताया। इसमें जो होती है, इसकी जो डर्मिस होती है, स्किन्स होती हैं, उसमें स्मूथ मसल्स फाइबर पाया जाता है, जिसे हम डर्टोस ट्यूनिक कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपका डिवाइडेड होता है, एक सेप्टम से डिवाइड होता है। जैसे ये आपका हो गया ये टेस्टिस होते हैं। ये डिवाइडेड इंटरनली इनटू द राइट आर्म। ये जो कि समूचा स्क्रोटल सैक्स होते हैं, ये समूचा स्क्रोटल सैक्स है। ये अंदर से एक दीवार से घिरा हुआ रहता है, डिवाइडेड इंटरनली रहता है। तो ये जो दीवार से इंटरनली राइट एंड लेफ्ट होता है, ये देखिए राइट है, ये क्या हो गया LEFT, ये लेफ्ट साइड का हो गया, दो को बना, और ये बीच की दीवार होती है जो डिवाइड करती है। इस रब का सेप्टम एस्कोर्टी कहा जाता है। सेप्टम SEPTUM SCOR, सेप्टम एस्कोर्टी। इस तरीके से सेप्टम स्कोर्टी अंदर की एक दीवार है जो स्क्रोटम सैक्स को दो भागों में बांटता है इंटरनली बाय ए मस्कुलर पार्टीशन। सेप्टम स्कोर्टी क्या है? मस्कुलर पार्टीशन होता है। एक मस्कुलर पार्टीशन होता है, इसको हम कहते हैं सेप्टम स्कोर्टी। अब ये जो सेप्टम स्कोर्टी है बीच में, जब आप एक्सटर्नली बाहर से देखिएगा, तो जब हम बाहर से देखते हैं, जैसे मान लिया कि ये आपका स्ट्रक्चर है, व्हेन वी सी एक्सटर्नली, ये तो अंदर से होता है, ये टेस्टिस है, TESTIS। जब हम बाहर से देखते हैं तो ये जो सेप्टम स्क्रोटी है, सेप्टम स्क्रोटी आउटसाइड जो होती है, स्क्वायर लाइक मार्क्स होता है। आउटसाइड एज स्क्वायर mark called outside is square like mark called raphy। बाहर की ओर आप हाइड्रोसिल को पूरा देखिएगा, तो जो स्क्रोटम सैक्स है, आप बीच में जो अंदर से, दिस वन इज इंटरनल, दिस इज द इंटरनल एंड दिस इज द एक्सटर्नल, दिस इज द इंटरनल, इसको इंटरनली कहेंगे। सेप्टम स्क्रोटी इंटरनली है, इंटरनली पार्टीशन है, इंटरनल पार्टीशन। ये एक्सटर्नल मार्क है, आउटसाइड दैट इज द एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मार्क जस्ट उसके ऊपर होता है।
जहां तक ऑरिजिन का प्रश्न है, ऑरिजिन का प्रश्न है कि स्क्रोटम सेल्स का ऑरिजिन है, टेस्टिस है, ये सब जो ऑरिजिन का प्रश्न है, तो ऑरिजिन है ओरिजिनेटेड इन लोअर एब्डोमिनल पोर्शंस में होते हैं, लोअर एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, इन एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। वो भी जो एब्डोमिनल कैविटी है आपको लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होती है, इसको भी कह सकते हैं लोअर एब्डोमिनल, लोअर पोर्शंस में होता है। यानी कि इसका जो निर्माण होता है आपका, इट्स फॉर्मेशन है, जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया, ये हो गया आपका यहां पर होता है, जैसे लोअर एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल रीजन, ये लोअर एब्डोमिनल रीजन होता है और यहीं पर टेस्टिस का निर्माण होता है। हेयर टेस्टिस इज फॉर्म्ड। या हम कहते हैं ऑरिजिनेटेड, यहीं पर टेस्टिस का निर्माण होता है और टिल सेवेंथ स्टेज, सेवेंथ month of, till 7 month, till about 7th month of development। जब बच्चा पेट में रहता है तो तकरीबन 7वें महीने के पहले तक, यानी छठा और 7वां के बीच तक, माने 6 to 7 मंथ, 6 to 7 मंथ के बीच में ये लोअर एब्डोमिनल, बच्चा के लोअर एब्डोमिनल में पाया जाता है, इस स्थान पर पाया जाता है। जब माँ के पेट में इसका डेवलपमेंट होता है, जब माँ के पेट में इस बच्चे का विकास होता है तो इसका ओरिजिनेशन शुरू से लेकर के तकरीबन 6 और 7 के पहले तक क्या होता है कि लोअर एब्डोमिनल में टेस्टिस का निर्माण होता है। उसके बाद होता है क्या कि ड्यूरिंग 7th क्या होता है, या नीचे डिसेंड कर जाता है परमानेंटली, ड्यूरिंग 7 मंथ, इसे कह देते हैं ड्यूरिंग 7 मंथ testis descends, टेस्टिस नीचे उतर जाता है, देखिए डिसेंड कर रहा है, टेस्टिस डिसेंड परमानेंटली, टेस्टिस डिसेंड परमानेंटली into स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक्स में परमानेंटली चला आता है, परमानेंटली स्क्रोटल सैक्स में चले जाते हैं, और ये स्क्रोटल सैक है, और ये जो रास्ता है दिस इज कॉल्ड, और ये जो जगह है इसको कहते हैं इनग्विनल कैनल। तो इस तरह हम देखते हैं कि जहां तक ऑरिजिन का प्रश्न है तो इसकी उत्पत्ति लोअर एब्डोमिनल कैविटी में होती है, और लोअर एब्डोमिनल कैविटी में तब तक रहती है जब तक छठा और 7वां महीने तक उसका विकास होता है, टिल 6 और 7 मंथ। लेकिन 6-7 मंथ के दौरान, 7वें महीने के दौरान क्या होता है कि जो टेस्टिस है लोअर एब्डोमिनल रीजन से स्क्रोटल सैक्स में परमानेंटली चला आता है, अस्थायी रूप से नीचे चला आता है, और जिस रास्ते से आता है ये रास्ता है, इसको हम कहते हैं इनग्विनल कैनल, इनग्विनल कैनल।
तो इनग्विनल कैनल के रास्ते स्क्रोटल सैक्स में चला आता है। लेकिन ड्यूरिंग द 7 month ऑफ डेवलपमेंट या ड्यूरिंग द 7 month द टेस्टिस डिसेंड्स, उतार जाता है परमानेंटली इनटू द स्क्रोटल सैक्स। अब यहीं पर एक कहानी हो जाती है कि कभी कभी क्या होता है कि इनग्विनल कैनल की जो टिश्यू होती है, ये जो रास्ता होता है, इस सब टिश्यू से भरा पड़ा होता है, तो वो टिश्यू कभी कभी डैमेज हो जाती है। तो जब टिश्यू डैमेज हो जाता है तो इसको मिटा देते हैं, पहले यूज कर देते हैं। ये ऑरिजिन था, इनग्विनल इनग्विनल हार्निया, HERNIA। ये एक तरह का डिजीज होता है। इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज। It is a type of disease in which the loop of intestine, in which there is bulging out of loop of intestine into the scrotum. स्क्रोटम, इसमें क्या होता है कि जो इनग्वाइनल कैनल से होते हैं, जैसे ये देखिएगा आप, ये देखिए, ये देखिए, दिस इज द इनग्विनल कैनल। तो यहाँ पर क्या होता है कि लोअर इंटेस्टाइनल का पार्ट होता है, यहाँ द इंटेस्टाइन का पार्ट है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ होता है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन। यहाँ पर का जो टिश्यू होता है, द टिश्यू इज डैमेज्ड। यहाँ का जो टिश्यू होता है वो डैमेज्ड हो जाता है। ये आपका इनग्विनल कैनल है। इनग्विनल कैनल का जो टिश्यू होता है डैमेज हो जाता है, जिसके कारण ये जो आपका लूप ऑफ इंटेस्टाइन है वो इसमें चला आता है। जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन देख रहे हैं, ये लूप ऑफ इंटेस्टाइन इस रास्ते से क्या होता है कि स्क्रोटम में चला आता है, और स्क्रोटम में जहाँ टेस्टिस होना चाहिए वहाँ क्या होता है कि इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट चलाता है। इंटेस्टाइन क्या है, लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला नली होता है, तो यहाँ रहना चाहिए। तो ये डैमेज होने के कारण ये टिश्यू जो होता है यहाँ चलाता है, इसमें चलाता है। ये लूप ऑफ बल्जिंग होता है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन यहाँ चला है। लूप ऑफ इंटेस्टाइन नीचे, इसी को हम क्या कहते हैं, इनग्विनल हार्निया कहा जाता है। इसको हम इनग्विनल हार्निया कहते हैं। एक तरह का रोग होता है जिसमें इनग्वाइनल कैनल का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है, जिसके कारण लोअर एब्डोमिनल्स में जो लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स होते हैं वो इनग्वाइनल कैनल के रास्ते स्क्रोटम में चला आता है, जो कि नहीं होना चाहिए। देखो, लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स यहाँ चला है, यहाँ टेस्टिस भी है, लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स भी आता है, फूल जाता है, बल्ज हो जाता है, ढेर सारा हो जाता है। टिश्यू इज डैमेज्ड, द लूप ऑफ इंटेस्टाइन्स एंड हियर बल्ज, ढेर सा हो गया। इसको कहते हैं इनग्विनल कैनल, इनग्विनल हार्निया कहा जाता है।
लेट अस सी द फंक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन नंबर 1, it acts as a thermoregulator. थर्मोरेगुलेटर का स्क्रोटम जो होता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। नंबर 2 फंक्शंस होता है। नंबर 2, इट मेंटेन टेम्परेचर। It maintains temperature 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 2 या 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड को ये मेंटेन करके रखता है, जो शरीर से बहुत ही कम है। डिग्री सेंटीग्रेड लोअर देन दैट ऑफ बॉडी टेम्परेचर। Number 3, it protects sperm ये स्पर्म को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। अब ये कैसे करता है, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि इस परिस्थिति में कि कैसे हाई टेम्परेचर से इसको मैनेज किया जाता है। तो देखिए, हमेशा याद रखिएगा कि ये शरीर के बाहर रहता है। द पोजिशन इज लाइक दिस। जैसे शरीर है तो ये जो शरीर आपका है लोअर एब्डोमिनल से, शरीर से इसका बाहर पोजीशन रहता है। आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी होती है। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए वो कितना होता है, 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। अच्छा, इट्स प्रोटेक्ट द स्पर्म्स अगेंस्ट द हाई टेम्परेचर एंड बिकम थिक फर्म। And become thick film when temperature falls. जब स्क्रोटम का टेम्परेचर गिर जाता है तो ये क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, छोटा हो जाता है, फर्म्स हो जाता है एंड क्लोज टू द वॉल, और दीवार से सट जाता है टू गेट वार्म होने के लिए, गर्म होने के लिए। गर्म होने के लिए क्या होता है कि दीवार से सट जाता है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है लेकिन जब टेम्परेचर राइज करता है, जब टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है, स्क्रोटम ग्रेड्स रिलैक्स्ड हो जाते हैं। स्क्रोटम गेट्स स्क्रोटम रिलैक्स्ड हो जाता है, गेट रिलैक्स्ड, थिन टू लॉस हीट। हीट को लॉस करता है। फेलियर ऑफ टेस्टिस
टू डिसेंट। अगर टेस्टिस ऊपर सटा हुआ रहे, नीचे नहीं लटकेगा, तो ब्रिंग स्टेबिलिटी, काउजेस स्टेबिलिटी। जिसको हम बाजपन कहते हैं, और स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है बिकॉज स्टेबिलिटी, because sperm formation does not occur नहीं होता है at the abdominal temperature। एब्डोमिनल टेम्परेचर पर क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अब इस पोर्शंस को थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भाई कैसे होता है। कि इसमें देखिएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है, जैसे ये हो गया, ये बाहर लटका हुआ है। नॉर्मली इसका जो टेम्परेचर होता है आपका 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 2 या 2 से इतना डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इससे टेम्परेचर एनवायरनमेंट पर करता है कि अगर आउटसाइड टेम्परेचर घट गया, चूंकि ये बाहर है, आपका जो स्क्रोटम है शरीर से बाहर है, और इसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए 2 to 2.5। अगर इससे कम गया, क्योंकि इसी टेम्परेचर पर यहाँ टेस्टिस का स्पर्म का निर्माण होता है, अगर इससे टेम्परेचर कम जाता है यानी लोअर देन दिस टेम्परेचर, तो ये जो होता है ऊपर की ओर जाकर के सट जाएगा। देखिए कंडीशन लेते हैं, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन है। अब हम देखते हैं अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो क्या होता है। देखिए एकदम चढ़ गया है, यानी कि ये जो है आपका नीचे की ऊपर की ओर चला गया है। जो ऐसे होना चाहिए था डिसेंड कर गया, एसेंड कर गया, एसेंट। एसेंड का मतलब होता है चढ़ जाना, एसेंड का मतलब होता है चढ़ जाना। ये कब हुआ, जब टेम्परेचर लेस देन कितना हुआ, लेस देन टेम्परेचर जो है लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। जब एनवायरमेंटल टेम्परेचर, क्योंकि शरीर से बाहर रहता है, तो बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत कम गया, 2 से भी नीचे चला गया, तो वैसी स्थिति में इसको गर्मी बढ़ाने के लिए गर्मी चाहिए। तो वैसी स्थिति में क्या होगा कि ये ऊपर चढ़ जाएगा और दीवार से सट जाएगा। एब्डोमेन की जो दीवार होती है, देखिए एब्डोमेन से सट गया है, उसकी स्किन जो होती है मोटी हो गई है, इसमें स्किन मोटी गई है। टेम्परेचर लेस देन 2.2 to 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऐसा क्यों करता है, एसेंड टू गेट वार्म करने के लिए, एसेंड टू गेट वार्म, टू गेट वार्म करने के लिए, गर्मी प्राप्त करने के लिए, एसेंड्स टू गेट वार्म। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ गया, अगर एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है
टेम्परेचर लेस देन 2, अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो वैसी स्थिति में पुनः रिलैक्स हो जाता है। ये देखिए, मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पे ही। ये क्या होता है कि डिसेंट कर गया। यदि एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर लेस देन एनवायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो ये क्या होता है कि जब ज़्यादा गर्मी बढ़ गया तो अपने आप नीचे की ओर डिसेंट हो जाता है और स्किन जो हो जाता है थीन हो जाता है। थीन है, ये डिसेंट हो गया। ये क्या हो गया? डिसेंट, DESCEND, ये डिसेंट कर गया। थीन हो जाता है, रिलैक्स्ड, थीन एंड रिलैक्स्ड। तो इस तरीके से टेम्परेचर मेंटेन होता रहता है, थीन एंड रिलैक्स हो जाता है। तो ये कहानी होते रहती है कि टेम्परेचर है, हमेशा टेम्परेचर ये नॉर्मल टेम्परेचर है। दिस इज द नॉर्मल टेम्परेचर है कि नॉर्मल टेम्परेचर ऐसा होना चाहिए। अगर टेम्परेचर इससे कम है तो यह आपका स्क्रोटम ऊपर की ओर चढ़ जाएगा और बॉडी से सट जाएगा ताकि वो गर्मी प्राप्त करे। लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा हो गया, एनवायरमेंटल टेम्परेचर बढ़ गया, तो ये पुनः रिलैक्स्ड हो जाता है ताकि आउटसाइड एब्डोमिनल कंडीशन में जाकर के अपने आप को मेंटेन कर सके। तो ये क्रिया होती है। एक और क्रिया होती है कि जब व्यक्ति टाइट जीन्स एंड पैंट पहनता है, ऐसी स्थिति हो कि जिनका स्क्रोटम हमेशा दीवार से हमेशा सटा हुआ रहे, ये कंडीशन रहे। अगर आपका स्क्रोटम ये दीवार से हमेशा सटा होता है, रिलैक्स नहीं होता है,